एसी खरीदना है, कौन सा खरीदें, नॉर्मल एसी या इन्वर्टर एसी, कौन सा बेस्ट है, किस में मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, किस में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है, दोनों के दाम में डिफरेंस क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिए। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे नॉर्मल एसी के बारे में। देखिए, नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको इंडोर यूनिट में नहीं मिलेगा, उस सेम ही है। लेकिन जब आउटडोर यूनिट आप देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कंप्रेसर के मामले में। ओके, तो नॉर्मल एसी में देखिए आपको कंप्रेसर स्पीड वॉच फिक्स्ड मिलेगा। कंप्रेसर का स्पीड फिक्स्ड है, वेरिएबल नहीं है। आप जिस भी 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस आप लगाएंगे तो वो कांस्टेंट आरपीएम में घूमता रहता है उसका कंप्रेसर। जब आपका रूम टेम्परेचर अचीव हो जाता है उस टेम्परेचर में वो कंप्रेसर बंद हो जाता है। ओके, फिक्स्ड रहता है कंप्रेसर, इसीलिए ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है इसमें। कूल्स द रूम देन कंप्रेसर कट ऑफ। ओके, जब कूल्स हो जाता है, आपने 25 डिग्री सेल्सियस लगाया है एसी में और रूम उस 25 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, फिर कंप्रेसर बंद हो जाता है। ओके, एंड रूम गेट्स वार्म देन कंप्रेसर रीस्टार्ट। और जब रूम 25 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है और फिर धीरे धीरे जब गर्म होने लगता है तो फिर कंप्रेसर ऑन हो जाता है। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कंजम्पशन, इससे पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऑन ऑफ होता रहता है कंप्रेसर। ओके, इसमें ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है। मोर नॉइस इन आउटडोर यूनिट, और नॉर्मल एसी में जो आउटडोर यूनिट है उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस उत्पन्न होता है। ओके, लाइफ स्पैन वॉच डज नॉट लास्ट लॉन्गर, इसमें इस एसी में आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, 5, 7, 10 साल चल जाएगा, उससे ज़्यादा चलना मुश्किल है। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, टाइम टू टाइम सर्विस कराना पड़ेगा और आउटडोर यूनिट को चेक कराना पड़ेगा। ओके, वायरिंग चेक कराना पड़ेगा क्योंकि बार बार ऑन ऑफ होता रहता है, कोई पार्ट्स डैमेज तो नहीं हुआ दिखाना पड़ेगा। ओके, तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें ज़्यादा है। नॉर्मल एसी वॉच लेस कॉस्टली, इसमें आपको नॉर्मल एसी में बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगा। 20, 25, 30, 35,000 तक आपको एसी बेस्ट क्वालिटी का एसी मिल जाएगा। ओके, 30,000, 35,000 तक मिल जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी जो है ये इन्वर्टर से नहीं चलता। इन्वर्टर एसी इसीलिए इन्वर्टर एसी इसे कहते हैं क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड में घूमता है, ऑन ऑफ नहीं होता, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है, इसलिए इसको इन्वर्टर एसी बोलते हैं। तो देखिए क्या है इसका फीचर्स। कंप्रेसर स्पीड वाज वेरिएबल, इसमें क्या है, कंप्रेसर का स्पीड जो है वो वेरिएबल रहता है। जब आपका रूम का जो सेल्सियस 25 डिग्री तक आ गया, माने 25 डिग्री आप सेट किए और 25 डिग्री आ गया, तो वो क्या करेगा, कंप्रेसर स्लो कर देगा, अपने आरपीएम को स्लो कर देता है, इसीलिए कांस्टेंट बना रहता है और ज़्यादा बिजली खर्च नहीं कर पाता। दिस कंप्रेसर वाज एडजस्ट टू ए स्लोअर स्पीड व्हेन डिजायर टेम्परेचर वाज अचीव। ओके, 25 डिग्री आप सेट किए और 25 डिग्री आपका रूम का टेम्परेचर हो गया, तो वो क्या एडजस्ट करता है, स्लोअर स्पीड कर देता है अपने कंप्रेसर को और
उस टेम्परेचर को बनाए रखता है। ओके, इससे बिजली कम खपत होती है। स्पीड ऑफ व्हेन टेम्परेचर राइज, और जब रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, राइज करने लगता है, तब वो स्पीड ऑफ करता है अपने कंप्रेसर का। ओके, लेस अमाउंट ऑफ पावर कंजम्पशन, इसमें आपको पावर कंजम्पशन कम मिलेगा। ओके, ज़्यादा बिजली खर्च नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। लेस नॉइस इन आउटडोर यूनिट, इसका जो आउटडोर यूनिट है उसमें भी नॉइस कम उत्पन्न करता है। लाइफ स्पैन वॉच लॉन्गर, इसमें आपको लाइफ स्पैन जो है लॉन्गर मिल जाएगा। ओके, बहुत देर तक चलेगा, 10, 15, 20 साल। मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसमें कम है। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसमें कम है क्योंकि इन्वर्टर एसी है, बहुत महंगा आता है। ओके, लेकिन आपको 2-3 घंटा सिर्फ चलाना है एसी, तो आप इन्वर्टर एसी मत खरीदिए, नॉर्मल एसी खरीदिए, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चल जाएगा। लेकिन आपको दिन में 10-12 घंटा तक चलाना है तो आपको इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। महंगा तो पड़ेगा लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में मेकअप हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।